नमस्कार। जून माह के राशिफल के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण माह जून आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो कोरोना का दौर चल रहा है, कोविड-19 जो कि 2019 से शुरू हुआ और 2021 तक बरकरार है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे चुका हूं। कितने म्यूटेंट होंगे, कब कोरोना खत्म होगा, क्या और नया कोई वेव आएगा, 2022 का क्या, ये ओवरऑल मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर के आप देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर कई लोगों के जीवन में इस कोरोना ने आर्थिक दृष्टिकोण से कह लीजिए, मानसिक या शारीरिक दृष्टिकोण से कह लीजिए, या पारिवारिक दृष्टिकोण से कह लीजिए, खलबली मचा करके रखी हुई है। लेकिन इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और मैं तो रोज ही कुंडलियां देखता हूं, सुबह से शाम तक देखता हूं। कई सारे लोगों का काम इस समय बढ़ा है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, कई सारे लोगों का काम इस समय बढ़ा है। खासतौर पर वो लोग जिनका ऑनलाइन वर्क चल रहा है, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे, ऑनलाइन ज्यादा काम कर रहे हैं। तो जो लोग बाहर जाकर के कुछ काम कर लेते थे, वो ऑनलाइन अब काम कर रहे हैं या ऑनलाइन कुछ चीजों का ऑर्डर दे रहे हैं। तो जो ऑनलाइन बैठे हुए थे शुरू से, उनका काम और ज्यादा बढ़ गया। तो ये एक परिस्थिति जो है, विपरीत परिस्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों के साथ अच्छाई हो रही है। मैं अभी कल कंसल्टेशन एक दे रहा था, उसमें मुझे ये बताया गया कि सर, हमारा जो लंबी बीमारी थी और आपने कभी पहले एक डेढ़ साल पहले कोई उपाय दिया था, उससे वो बीमारी अभी कोरोना काल में ठीक हो गई। तो मैंने कहा वाह जी वाह, कई सारे लोग जो कि कोरोना से और खासतौर पर बीमारी से परेशान है, आपकी बीमारी ठीक हो गई। तो देखिए, यही किस्मत है, यही ग्रह नक्षत्र है, यही गोचर है, और यही महादशा अंतर्दशा और आपकी कुंडली है। तो वैसे तो ये जो राशिफल होते हैं, ये ओवरऑल गोचरों पर आधारित होते हैं। और यदि आपको पर्टिकुलर एग्जैक्टली कुछ अपने बारे में जानना है, तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए कहां सौगातें मिलने वाली। जैसा मैंने अभी पहले बताया ना कि लंबी बीमारी कोई चल रही थी, कोरोना में वो बीमारी ठीक हो गई। तो ये कितनी अच्छी गुड न्यूज है। तो इससे आपको यह पता चल जाता है कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और माह जून आप सभी के लिए कैसा जाएगा इस बारे में मैं आपको अब बताता हूं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, भविष्यफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। आपके स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। निसंदेह कोरोना का यह समय चल रहा है, मैंने पहले समझाया भी कि किसी के लिए कुछ चीजों में अच्छाई भी हुई है कोरोना में, किसी के लिए कुछ लोगों ने बहुत सी चीजें खोई भी हैं। आपको स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं। अपने स्वास्थ्य का सामान्य तौर पर जरूर से आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बड़ी ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कुछ बीमारी हो जाएगी और लाइफ थ्रेट हो जाएगा या कोई डिसेबिलिटी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा चिंताओं में न फंसे, क्योंकि चिंता कर करके ही आप बीमार पड़ जाएंगे। तो अपनी चिंताओं से निकलने का काम करें, प्रयास करें, और निसंदेह जो भी प्रशासन हमें एहतियात बरतने को कहता है, उन सारे एहतियातों को बरतें। इसके बाद में यदि हम बात करें, लंबे वक्त से कोई फाइनेंशियल कार्य रुका हुआ था, धन के दृष्टिकोण से मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं यहां पर, कि धन के दृष्टिकोण से जो लंबे वक्त से कार्य रुका हुआ था, जैसे हो सकता है पैतृक संपत्ति का कोई विवाद या मसला हो सकता है नौकरी में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ हो, वो आना रहा हो, या आपने किसी को प्लॉट सेल आउट किया था, उसने पैसा देना हो, किसी प्रकार से कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है, फाइनेंस कहीं फंसा हुआ है, तो वो यहां पर आपको मिलेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि यह वक्त आपके लिए अच्छा है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, तो सफलता है भाई, आपकी सफलता है। निसंदेह ये विपरीत दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जो कार्य कर रहे हैं, खास तौर पर मैं आपके काम में सफलता की बात कर रहा हूं। कार्य में आप जो आजीविका के लिए नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। कई जगहों पर ऑनलाइन एग्जाम भी हो रही है। अभी जस्ट मेरी महाराष्ट्र में बात हुई, वहां पर एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन हो रही है।
तो आपकी जो है वो सफलता है सारे कार्यों में, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है, चिंता की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है, परिवार आपका बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस विषय में कहीं ना कहीं खुशखबर जरूर से मिल जाएगी आपको। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर काबू रखने का प्रयास करें। एक बात यह भी है कि किसी को पैसा उधार न दे, और यदि बहुत जरूरी है उधार देना, कोई नीडी पर्सन है जिसको पैसा दे रहे तो फिर दान किया ये समझ के करें, क्योंकि जो पैसा दिया वो वापस नहीं आएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। कहीं शेयर मार्केट में या फिर भूमि में फिलहाल पैसा फंसाने से, लगाने से बचें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज सारी स्थिति आपकी अच्छी है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो लाभ के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं। जी हाँ, आप यदि नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी उन्नति हो। यदि आप ऑलरेडी नौकरी आप कर रहे हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं या इंक्रीमेंट चाहते हैं तो इंक्रीमेंट भी हो। और यदि आप नौकरी नहीं कर रहे, नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी मिथुन राशि के लिए मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी हो सकता है आपके घर या परिवार में। निसंदेह ये वक्त जो है कुछ लिमिटेशंस के साथ मांगलिक कार्य को करने की अनुमति देता है, और करना भी चाहिए। कई बार तो शादियां जब बहुत सीमित लोगों के बीच में होती है ना, तो मैं तो सोचता हूँ भगवान करे ऐसी ही शादियां जीवन भर होती रहे। क्यों? क्योंकि कई सारे पिता जो है वो कर्जदार हो चुके हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी और महंगी महंगी शादियां करके, बेटियों के पिता खासतौर पर। तो ऐसी ही शादियां होना भी चाहिए कि उन्हीं लोगों को बुलाओ जो लोग लिटरली सचमुच में आपके लिए खुश होते हैं, आपकी शादी से खुश होते हैं। कई सारे तो ऐसे लोग भी आते हैं जो कि जेलस करते हैं। खैर, आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, तो पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था लाभ के योग है। तो यदि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, आय में वृद्धि भी हो सकती है। इनकम के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से कोई चिंता नहीं है। खर्च हो सकता है, उसका जरूर से थोड़ा ध्यान आप रखें, बाकी आपके लिए स्थिति अच्छी है। मिथुन के बात करके राशि की बात करें, शुभ समाचार की यदि आप प्रतीक्षा में है तो तैयार हो जाए, आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। शुभ समाचार मिलने वाला है, शुभ संकेत, शुभ संदेश मिलने वाला है। यदि आप यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राएं बिल्कुल आप कर सकते हैं। जिस भी उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक बात जरूर यहां पर मैं कह दूं कि निसंदेह कोरोना का दौर है, हम सभी को वैसे तो घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी कई लोगों को यात्रा करना बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी डॉक्टर को ही दिखाने जा रहे हैं, तो जिस भी उद्देश्य से यात्रा की जा रही है वो उद्देश्य आपका यहाँ पर सक्सेसफुल होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर में, शुरुआती 1 या 2 दिन में आपको जो है चिंताएं सता सकती है, लेकिन उसके बाद फिर शुभ समाचार मिलना और फिर आप जो भी यात्रा करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलना, ऐसा फिर बनेगा। परिवार की तरफ से कोई खुशखबर भी मिल सकती है, परिवार का साथ भी आपको मिलेगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्थिति अच्छी है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं तो देखिए, आपके लिए भी कहूंगा यात्राओं के योग बनते हैं। अब ये यात्राएं बहुत सफलता कुछ खास दिलवाने वाली है नहीं, तो यदि आपको यात्राएं करना जरूरी नहीं है तो ना करें। कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कहीं आगे चल के और लंबा लॉकडाउन लग गया, इससे पहले कि यहाँ से निकल जाओ, तो ऐसी स्थिति में हम जो है अच्छे भले काम को भी बिगाड़ देते हैं। तो यात्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो फिलहाल आपको रुकना चाहिए। यात्राएं फिलहाल के लिए तो आपको कम से कम नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है तो बिल्कुल कीजिए यात्राएं, मतलब नुकसान भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। आपका पुण्य कार्य में मन लगेगा और बनेगा भी। जैसे हो सकता है कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासतौर पर स्लम एरिया में, खासतौर पर जो गरीब, जिन्हें आज शाम में क्या खाना है, आज सुबह, कल सुबह क्या खाना है, ये भी नहीं पता। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें आप कुछ दान दें, कुछ डोनेट करें, ऐसी स्थिति आप बन सकती है। जमीन से संबंधित विवाद जो चल रहे थे वो यहाँ पर सुलझेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे बनती हुई नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। और खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। यदि कहीं आप एग्जाम दे रहे हैं या देने जा रहे हैं या आने वाले वक्त में कभी देना है या अभी इवन आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी सक्सेस मुझे बनती हुई नजर आती है। तो सिंह राशि के लिए तो समय जो है वो बहुत अच्छा है। सिंह राशि के बाद यदि बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य से कष्ट मुझे बनता हुआ नजर आता है, और फिर ये कोरोना का दौर भी चल रहा है, तो निसंदेह आप अपने स्वास्थ्य का खासतौर पर ध्यान रखें और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
हालांकि मानसिक तौर पर आप उत्साहित महसूस करेंगे, क्योंकि आपका काम जो है, यदि आप किसी भी प्रकार से काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या इवन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये नौकरी या पढ़ाई आपको उत्साह देने वाली है। तो मानसिक उत्साह आपको मिलेगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भूमि में पैसा लगाते हैं, ये वक्त आपको लाभ दिलवाने वाला है। फाइनेंशियली गेन मुझे कन्या राशि के लिए मिलता हुआ यहां पर नजर आता है। तो फाइनेंशियली मैं कहूंगा कि ये स्थिति आपके लिए, कन्या राशि के लिए मजबूत है, तो चिंता की कोई भी बात यहां पर नहीं है। और परिवार के साथ भी आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा, और लंबे वक्त से कोई परेशानी या भी परेशानी कोई किसी प्रकार की चल रही थी तो वो खत्म होगी परिवार की तरफ से, है ना। जैसे मान लीजिए परिवार में कोई व्यक्ति बीमार थे, क्या किसी और प्रकार का पारिवारिक टेंशन था, तो वो खत्म होगा। लेकिन अपने अपने खुद के पर्सनल स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा यहां पर जरूरत है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं, तो तनाव यहां पर रहने वाला है तुला राशि के लिए। फिजूल का तनाव, आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, वगैरह वगैरह सोचेंगे आप, ये चीज जरूर रहेगी। हालांकि आपको आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके अपने सगे संबंधियों का सहयोग जरूर से यहाँ पर प्राप्त होगा। और आगे चल के यदि आप जायदाद, खासतौर पर जायदाद को लेकर के इस सप्ताह तनाव में है, तो आगे चल के आपको जायदाद मिले, ऐसे भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी को लेकर के भी आप टेंशन में हो सकते हैं, व्यवसाय को लेकर के भी टेंशन में हो सकते हैं। चिंता बिल्कुल भी ना करें, आपको जरूर से नौकरी मिलेगी। हालांकि ये सप्ताह नौकरी मिल जाएगी या जायदाद मिल जाएगी, उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस समय, इस सप्ताह जिस चीज की आप टेंशन ले रहे हैं, तनाव में आप हैं, आने वाले वक्त में वो तनाव खत्म होकर के वही चीज आपको मिल जाएगी, ऐसा मैं आपको जरूर कह रहा हूं। तो चिंता ना करें। हाँ, मेहनत करें यदि आपके बस में कोई काम है तो। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोरोना का दौर है, यहाँ पर मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग जो है वो निसंदेह सीमित संख्या के साथ होता है। मैंने पहले भी ये बात कही कि मैं तो चाहता ही हूँ कि शादियाँ खास तौर पर सीमित संख्या के ही साथ हो, क्योंकि जो सीमित संख्या आपके घर में फिलहाल कोरोना के दौर में आ रही है, वही लोग हैं जो लिटरली सचमुच में आपकी खुशी में खुश होने वाले हैं। बाकी दूसरे तो सब जो है खाना पीना खाते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसा ही होना भी चाहिए। कई सारे लोग, कई सारे बेटियों के पिता कर्जदार हो चुके हैं महंगी महंगी शादियां करके, तो बहुत अच्छी बात भी है एक प्रकार से। खैर, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग हैं, यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है। यदि आप नौकरी करते तो पदोन्नति के योग है, नौकरी नहीं करते तो नौकरी लगने के योग है। तो कहने का मतलब वृश्चिक राशि के लिए तो भाई ये जो माह है ये अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं, खर्च आपका ज्यादा होगा, अपने खर्च पर काबू रखें, जरूर से काबू रखने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। चिंताएं आप कर सकते हैं, फिजूल की चिंताओं में आप फंस सकते हैं। हालांकि आय भी होगी लेकिन खर्च भी होगा, तो इस बात की चिंता ना करें कि कहीं आय तो नहीं बंद हो जाएगी, उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको भी, लेकिन ओवरऑल धनु राशि के लिए समय थोड़ा सा बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर से लग सकता है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हो, तो धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, परोपकार में रुचि बढ़ेगी, परोपकार करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शाम में क्या खाएंगे, अगले दिन सुबह क्या खाएंगे नहीं पता, तो उन पर आपका ध्यान जाए और आप उनके लिए भी कुछ करें, इसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ साथ धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जैसे मेडिटेशन भी इवन हो सकता है। तो धर्म की जो भी चीज़ें हैं उसमें आपकी रुचि ज़्यादा बढ़े, आपकी दक्षता भी इवन ज़्यादा बढ़े, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। और सफलता के योग हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी आपने लक्ष्य बना करके रखा है उसमें आप सफल होंगे, ये बात भी है। यात्राओं के योग है, लेकिन यात्राएं जो हैं वो आपको सफलता दिलवाने वाली होगी। निसंदेह मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि यात्राएं आप टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि भाई किसी डॉक्टर को बाहर कहीं दिखाने जा रहे हैं, यात्रा करना बहुत जरूरी है। कोई बिजनेस का काम है, कोई नौकरी का काम है, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये कहूँगा, ये यात्रा आपको सफलता जरूर दिलवाएगी, लेकिन हो सकता है तो यात्रा को इसलिए टालना चाहिए क्योंकि दूसरों को कहीं मैसेज ना जाए कि देखिए कितने सारे लोग घूम रहे हैं। हाँ, बस इतनी सी बात है, बहुत ज़रूरी तो बिल्कुल जाना पड़ेगा। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, तो पारिवारिक तनाव कहीं ना कहीं रह सकता है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस बात को जरूर से समझ कर चलें।
हाँ, किसी न किसी तरह से सहयोग ज़रूर मिलेगा। वो मानसिक हो सकता है, आर्थिक सहयोग हो सकता है, किसी प्रकार से भी नैतिक सहयोग हो सकता है। सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलने की वजह से आप पारिवारिक तनाव से निकल ज़रूर जाएँगे, ये बात भी है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का देखिए, पारिवारिक तनाव इस माह क्या बनेगा? तो इस माह निसंदेह ये जो वक्त है, ये बीमारी फैलाने वाला वक्त है, तो बीमारी से हमको बचना है। खास तौर पर आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करने वाला वक्त है। यदि आपके बस में नहीं है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए, क्योंकि कई सारी दुकानें बंद है, अभी आप शॉपकीपर ही हैं, आपकी दुकान बंद है, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? प्रशासन से झगड़ा तो नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। प्रशासन किसके लिए सब कुछ कर रहा है? आपके लिए, मेरे लिए। तो निसंदेह आर्थिक दृष्टिकोण से तो खैर यदि किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से आप रख सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप रखें, अदरवाइज सब चीजें ठीक रहेंगी। कुंभ के बाद मीन राशि की बात करते हैं तो नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग नया बन सकता है, नए दोस्त बनेंगे, लेकिन पुराने दोस्तों से भी मिलना होगा। मिलना हो सकता है, फिजिकली ना हो भाई। ये जो समय है, सोशल मीडिया का समय है, जूम का समय है, तो सब लोग जो है वो स्क्रीन पर इकट्ठे हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है। आपके लिए भी एक बात कहूंगा, मांगलिक कार्य के योग है। सब घर परिवार जो है बड़ा खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, और किसी प्रकार से जो लंबी बीमारियां, परेशानियां चल रही थी वो खत्म होती है, मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यात्राओं के योग भी हैं, और यात्राएं जो है, यदि आप के लिए यात्रा करना जरूरी है तो ये आपके लिए सुखद होगी। निसंदेह मैं बार बार ये कह रहा हूं, जिनके भी यात्रा को योग दिख रहे हैं उन सभी से ये कह रहा हूं कि यदि बहुत जरूरी नहीं है तो हम सभी को यात्रा नहीं करनी चाहिए। हालांकि आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरों को एक गलत संदेश जाता है कि देखिए सब लोग तो घूम रहे हैं, हम सभी लोग ये सोचेंगे कि सभी लोग घूम रहे हैं तो हम भी घूमें, तो ऑब्वियसली घर में कौन रहेगा। तो हम सभी को अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और दूसरों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिस वजह से जो भी प्रशासन ने एहतियात बताता है उन सारे नियमों का आप पालन करें। लेकिन मीन राशि के लिए, पर्सनली मीन राशि की बात करें, समय अच्छा है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि ये माह जून आपके लिए कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।